Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and safe good. I'm your English teacher. As you know that in last video I have explained you 2 units MCQs. Now I'm going to explain you other more lessons MCQs. So let's move on our topic of MCQs of other lesson. This unit is the King Faisal. Now I'm going to explain you this one MCQs. First is King Faisal was born in. King Faisal कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1907, बी 1908, सी 1909 and 1910. So its correct answer is A 1907. Now move on to second. King Faisal was the. King Faisal कौन थे? ऑप्शन ए eldest son of King Abdul Aziz, B second son of King Abdul Aziz, C fourth son of King Abdul Aziz, D third son of King Abdul Aziz. The correct answer is B second son of King Abdul Aziz. Now let's move on to number 3. King Faisal was made governor of Hijaz when he was only. कि जब किंग फैसल गवर्नर बनाए गए या बने तो उस वक्त वो की एज क्या थी? ऑप्शन ए 25, बी 18, सी 20, डी 22. So correct answer is C 20. Now number 4. King Faisal gave great importance to. King Faisal ने जो है ज़्यादा अहमियत किसको दी? ऑप्शंस आर हियर. ए एजुकेशन, बी इंडस्ट्री, सी एग्रीकल्चर, डी इरिगेशन. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए एजुकेशन. उन्होंने ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस एजुकेशन को दी थी. नाउ नंबर 5. किंग फैसल वांटेड टू ब्रिंग टुगेदर द. कि किंग फैसल जो थे वो सबको इकट्ठा देखना चाहते थे, तो किस कौम के लिए थे ये बात? ऑप्शन ए सऊदी नेशन, बी अरब्स, सी हिज नेबरहुड, डी मुस्लिम्स. तो वो जो मुस्लिम्स को इकट्ठा देखना चाहते थे. नाउ नंबर 6. किंग फैसल वॉज assassinated on 25th March. कि कौन से ईयर के अंदर जो है किंग फैसल assassinated हुए थे? 1974, ए बी 1967, सी 1975 and D 1973. So its correct answer is 1975. Now number 7. King Faisal was a. किंग फैसल क्या थे? ऑप्शन ए बोल्ड लीडर, बी फिलोसफर, सी थिंकर, डी सोल्जर. सो करेक्ट आंसर इज ए बोल्ड लीडर. नंबर 8. किंग फैसल वॉज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ. ऑप्शन ए USSR and B Israel, C Britain, D USA. So correct answer is option B Israel. Now number 9. King Faisal was devoted to. Option A Islam, B Saudi Arabia, C his kingdom, D Asia. के किंग फैसल ने अपनी लाइफ
किसके लिए डिवोट कर दी थी, वक्फ कर दी थी? सो करेक्ट आंसर इज़ ए, इस्लाम के लिए। नाउ नंबर 10, किंग फैसल वॉज चूजन एज द किंग बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन। किंग फैसल जो थे वो किंग बने थे किसकी चूजन के बाद, काउंसिल मिनिस्टर की चूजन के बाद वो मिनिस्टर बने थे। तो कौन सी ईयर के अंदर वो बने थे? सो ऑप्शंस आर ए 1960, बी 1962, सी 1963, डी 1964। सो करेक्ट आंसर इज़ डी 1964। 1964 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर जो है, उनकी चूजिंग पर जो है, उन्हें किंग फैसल को किंग बनाया गया था। नाउ नंबर 11, ऑल ओवर हिज वेस्ट किंगडम किंग फैसल स्प्रेड अ नेटवर्क ऑफ। कि अपनी पूरी किंगडम के अंदर किंग फैसल ने कौन सा नेटवर्क जो है स्प्रेड किया, फैलाया? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ए फैक्ट्रीज, बी मिल्स, सी ऑफिसेस, डी हॉस्पिटल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी हॉस्पिटल्स, कि उन्होंने जो है ज़्यादा हॉस्पिटल्स को बनाया था, स्प्रेड किया था। नाउ नंबर 12, किंग फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर इन। कि किंग फैसल को जो है कब उनकी ताजपोशी हुई थी प्रिंस के लिए, और कब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस ईयर का हमें करेक्ट बताना है कि कौन सी ईयर के अंदर। तो ऑप्शंस हैं, ए 1960, बी 1959, सी 1957, डी 1958। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1958। Number 13, the great king was killed by a wicked। ग्रेट किंग जो थे किंग फैसल, वो किस गिरे हुए इंसान की ज़रिए जो है किल्ड हुए, मारे गए? ऑप्शन ए ब्रदर, बी कज़न, सी अंकल, डी नेफ्यू। टू करेक्ट आंसर इज़ डी नेफ्यू। Now number 14, King Faisal was killed on 25th March। किंग फैसल 25 मार्च को किल्ड हुए थे, मगर कौन सी ईयर के अंदर, यह बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए 1970, बी 1975, सी 1976, डी 1977। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी 1975। So the next unit is from a railway carriage. Its poem. Its first MCQ is, the poem from a railway carriage is written by। कि railway carriage poem जो है वो किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, बी जूलिया कार्ने, सी रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, D anonymous। So its correct answer is option A Robert Louis Stevenson। Number 2, Robert Louis Stevenson wrote the poem। कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कौन सी पोम लिखी? ऑप्शन ए लिटिल थिंग्स, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, सी स्पीक जेंटली, डी वॉइस ऑफ God। So its correct answer is from a railway carriage, option B। Then question number 3, this is faster than the fairies and the witches। परियों से तेज और चुड़ैलों से तेज कौन चलती है, क्या चलती है? Options are the cart, B the bus, C
the train, and D, the horse. Its correct answer is C, the train. The train goes faster than ferries and witches. Number 4. The poet was compared the speed of the train with the speed of, कि पोएट ने ट्रेन की स्पीड को किससे कंपेयर किया है. ठीक है. ऑप्शंस आर ए, अ बस, अ प्लेन, अ कार्ट, डी, फेरीज एंड विचेस. सो पोएट ने जो है ट्रेन की स्पीड को फेरीज एंड विचेस से कंपेयर किया है. ओके. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Now number 5. Changing along like troops in a battle means to. कि changing along like troops in a battle की मीनिंग क्या है ये बतानी. ऑप्शन ए, मूव फास्ट, बी, अ प्लेन, सी, अ कार्ट, डी, मेक नॉइज. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मूव फास्ट. Now number 6. Fly as thick as driving rain means. Option A, go too high, B, pass quickly and closely, C, thick and thin, D, heavy rain. So its correct answer is B, pass quickly and closely. Number 7. Tramp means. Option A, train, B, cart, C, homeless wandering man, D, temporary. So it's option C is correct answer, a homeless wandering man. Now number 8. Each a glimpse and gone forever means. Option are here. A, disappearance, B, glow, C, grief, D, brief look. So correct option is D, brief look. 9. Number, Robert Louis Stevenson was. कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कौन थे. Options are here. A, an American, a Scottish, a Canadian, D, an Australian. So correct answer is B, a Scottish. Now number 10. The theme of the poem from the railway carriage is that a railway journey is that experience. कि इस पोम रेलवे कैरेज की थीम क्या थी. एक रेलवे जर्नी का एक्सपीरियंस बताना. सो कि वो कैसा था. सो ऑप्शन से गुड, बी, प्लेजेंट, सी, बोरिंग, डी, वंडरफुल. सो इस करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लेजेंट. नाउ योर नेक्स्ट unit is dignity of work. It's first, the children and their uncle were discussing about कि बच्चे और उनके अंकल किस बारे में डिस्कस कर रहे थे. ऑप्शन ए, डिग्निटी ऑफ वर्क, बी, एजुकेशन, सी, पॉलिटिक्स, डी, हंटिंग. सो करेक्ट आंसर इज ए, डिग्निटी ऑफ वर्क. कि वो इस डिग्निटी ऑफ वर्क की अहमियत के बारे में बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. नाउ नंबर 2. अख्तर वॉज क्रॉस बिकॉज द टीचर मेड हिम. अख्तर को किस बात के ऊपर गुस्सा आया था टीचर की. ऑप्शन ए, ईट फूड, बी, डस्ट द कपबोर्ड एंड डेस्क, सी, रीड अ बुक, डी, स्टैंड आउटसाइड हिज क्लास. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डस्ट द कपबोर्ड एंड डेस्क. नाउ 3. दे वर हैविंग एट स्कूल. कि वो स्कूल में क्या था, क्या हो रहा था. ऑप्शन ए, सम फंक्शन, बी, अ पार्टी, सी, सोशल सर्विस वर्क, डी, नथिंग.
सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोशल सर्विस वर्क। स्कूल में सोशल सर्विस वर्क था जिसकी वजह से टीचर ने तमाम स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ लगा दी थी और उनके अपने वर्क बता दिए थे। नाउ नंबर 4, द हेड मास्टर, वॉट ही डिड, कि उन्होंने क्या किया। ऑप्शन ए, क्लीन द बाथरूम, बी, सेट इन हिज ऑफिस, सी, वॉज टीचिंग, डी, वॉज नॉट एट स्कूल। सो करेक्ट आंसर इज ए, क्लीन द बाथरूम। नाउ नंबर 5, वी हैव फॉरगॉटन आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम अपने प्रॉफिट। नंबर 6 इज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैश वाटर फॉर, कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किन के लिए पानी लेकर आते थे भरकर। ऑप्शन ए, विडोज़ एंड नेबर्स, सी, पुअर्स, सी, ऑर्फन्स, डी, रिलेटिव। सो करेक्ट आंसर इज़ विडोज़ एंड नेबर्स, कि वो बेवाओं और पड़ोसियों के लिए पानी भरकर लाते थे। नाउ नंबर 7, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिव अवे हिज वेजेस, कि ऑप्शन ए, द ज्यू, बी, अ फ्रेंड, सी, इन चैरिटी, डी, हिज नेबर। सो करेक्ट आंसर इज सी, इन चैरिटी। नाउ नंबर 8, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फैश वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड डैश, कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी भरकर लेकर आती और गंदम पीसती और डैश करती, तो वो क्या करती। ऑप्शन ए, कुक मील्स, बी, स्वेप्ट द हाउस, सी, स्वीट क्लोथ, डी, हेल्प्ड हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, स्वेप्ट द हाउस, कि वो घर की सफाई, झाड़ू वगैरह भी करती थीं। नाउ नंबर 9, कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रिफ्यूज्ड टू हायर आ, कि कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इनकार क्यों किया डैश को हायर करने से। ऑप्शंस हैं अ कैमल, बी, हॉर्स, सी, सर्वेंट, डी, हाउस। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कि कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सर्वेंट हायर करने से रिफ्यूज़ किया था, कि वो अपना काम खुद कर लेते थे। नाउ नंबर 10, सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय, कि सुल्तान नासिरुद्दीन दीन अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते थे, क्या करते थे। ऑप्शंस हैं ए, सेलिंग फ्रूट्स, बी, टीचिंग पीपल्स, सी, लेबरिंग, डी, मेकिंग कैप्स। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ मेकिंग कैप्स, कि सुल्तान नासिरुद्दीन जो है वो कैप्स बनाकर अपना गुज़र बसर करते थे। सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव एक्सप्लेन 3 lessons MCQs. So again I would like to say that just keep learning and reading your lesson to save your time for MCQs options, कि अपने MCQs को अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए you have to learn and practice about your lessons, कि आपको अपने lessons की जो है अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे अच्छी तरीके से रीड करना होगा। then your MCQs and answers will be sort out. So I would like to say again, do not empty your question, अपने क्वेश्चन के आंसर को एम्प्टी ना छोड़ें, उसमें कुछ भी लिखें, कुछ भी से मुराद ये कि वॉट एवर योर माइंड इज सेइंग अबाउट द क्वेश्चन रिगार्डिंग विच चैप्टर इज़ टेकन फ्राम, कि किस चैप्टर से लिया गया है
और उस चैप्टर में किस बारे में है, और अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड है तो यू हैव टू राइट द वन पैराग्राफ ऑफ इट, और मे बी दैट्स द शॉर्ट आंसर यू हैव टू राइट विद इन 3 लाइन्स आंसर, कि 3 लाइन्स के अंदर आप आंसर उसको अपनी तरफ से लिख सकते हो। इफ़ यू हैव रीड आउट योर लेसन फर्स्ट प्रॉपरली, अगर आपने अपना लेसन प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आप उसे जो है लिख सकते हो आसानी से। इफ़ यू डू नॉट देन यू कैन नॉट बी solve your questions, you have to face your difficulty and confusion. So try to keep practicing of lessons reading. Okay, so student, till then, Allah Hafiz, bye, take care.